वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज अक्षय तृतीया है। आज का यह मंगलमय दिन हमारी परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना गया है और इस दिन जो काम आरंभ किए जाते हैं वे काम स्थायी रूप लेते हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें कि हमारी भारत माता का उत्थान अक्षय रूप में हो और वह संपूर्ण विश्व के लिए मांगल्य की कल्याण की छाया देने वाली भारत माता के रूप में उभर करके सबका संरक्षण और संवर्धन करती रहे। आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामना। हम लोग आगमो प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोक्त संस्कारः दशेते गुण हेतवः, इस भगवान के सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं और उसमें हमारी मानसिक प्रवृत्तियों को अंतरंग से बदलने के लिए जो 10 विधाएं काम करती है उनमें से आज जिसका हम लोगों को चिंतन करना है उसका नाम है जन्म। भगवान कहते हैं कि हमारा जन्म भी सात्विक होना चाहिए। अब हमारा जन्म तो हो गया, अब हमारा कौन सा जन्म होना है, ऐसा प्रश्न हम लोगों के सामने खड़ा हो सकता है। यहां पर जन्म शब्द का अर्थ है गुरुजी से ली हुई दीक्षा। हमारी परंपरा में दीक्षा को भी एक जन्म ही माना गया। जब उपनयन संस्कार होता है उस समय जो बालक उपनयन के लिए आकर के बैठता है और गुरु उसे गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं, उस समय शास्त्रकार कहते हैं तत्रास्य माता सावित्री पिता तो आचार्य उच्यते। अब इस बालक का पुनर्जन्म हो रहा है। अब गायत्री माता ही इसकी माँ है और आचार्य इसके पिता है और अब यह द्विज कहलाएगा। द्विज शब्द का अर्थ ही है जिसका दूसरी बार जन्म हुआ। भगवान हम लोगों को ये बात आग्रह पूर्वक कहते हैं कि यदि आपका यह दूसरा जन्म होगा तो अपने आप आपकी मानसिक प्रकृति, आपके मन का स्ट्रक्चर, आपकी अंतरंग प्रवृत्तियां बदलना आरंभ हो जाएगी। वैसे हमारी परंपरा में पिता के स्तर के 5 स्थान माने गए हैं। जनिता चोपनेता च यश्च विद्याम प्रयच्छति ऋणत्राता ऋणहर्ता भयत्राता पंचेते पितरस्मृतः। पंचेते पितरस्मृतः ऐसा जब कहा तो इन 5 को पिता की भावना से देखना चाहिए, ऐसा कहा। और उसमें वे कहते हैं जिसने जन्म दिया, जिसने उपनयन संस्कार किया, जिसने विद्या प्रदान की, जिसने हमारे अन्न की व्यवस्था की, अन्नदाता, और जिसने हमारे ऊपर आए हुए किसी महान भय से हमें बचाया, वे सभी के सभी पितृतुल्य होते हैं। और इसलिए इस प्रकार के इन पितरों की मालिका में आता है उपनेता, जिसने हमें दीक्षा प्रदान की। हम जब मंत्र ग्रहण करते हैं तो जिससे मंत्र ग्रहण किया वे गुरु हमारे पिता के अथवा हमारी माँ के स्थान पर होते हैं। माता पिता से देह का जन्म हुआ, लेकिन हमारा आंतरिक जन्म पुनः एक बार सदगुरु से होता है और इसी जन्म को हम लोग दीक्षा कहते हैं। और इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं हम जहां से दीक्षा लेते हैं, जिस परंपरा से हम जुड़ जाते हैं, अपने आप ही हमारी मानसिक प्रकृति उस प्रकार बदलने लगती है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह हमारी मूल आधारशिला तक हम लोगों को ले जाता है। वैसे एक बात का विचार हमारे मन में भी आ सकता है, अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा ली ही नहीं। अब 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक तो दीक्षा न लेने वाले लोग हैं और कुछ किसी गुरुजी से, सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं। इन दोनों में भी एक अंतर आएगा, यह अवश्य आएगा, क्योंकि जैसे ही हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, किसी को अपने जीवन में अपने गुरु के रूप में धारण करते हैं, अपने आप पहली बात जो होती है हमारे अहंकार का विलय होता है। संत श्री गुलाबराव महाराज ने एक बात कही कि चाहे जितना भी बड़ा कोई हो जाए, चाहे सारे शास्त्रों का ज्ञान भी उसने प्राप्त कर लिया,
सद्गुरु के बिना उसका उद्धार होना संभव नहीं है, क्योंकि उद्धार के लिए जिस अहंकार नाश की आवश्यकता होती है, वह अहंकार नाश किसी को अपने जीवन में सद्गुरु के रूप में धारण किए बिना हो ही नहीं सकता है। स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने भी यही कहा कि सकल शास्त्र वेत्तापि स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषण न कुर्यात्। समस्त शास्त्रों को जानने वाला भी सद्गुरु के बिना ब्रह्मान्वेषण नहीं कर सकता है। तो सद्गुरु की यह महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत गाई गई और आप सब लोग इन बातों से परिचित हैं। अब क्या होता है जब हम किसी स्थान पर दीक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे मंत्र का जप करना भी होगा, और यदि मंत्र मैंने पुस्तक में ही पढ़ लिया, आजकल तो गूगल पर सारे मंत्र उपलब्ध हैं, अब उन्हीं से मैंने मंत्र का अनुष्ठान आरंभ कर दिया तो क्या होगा? शास्त्रकार कहते हैं मंत्र तो है, मंत्र वही रहेगा, किंतु उस मंत्र के पीछे कोई शक्ति निर्माण नहीं होगी, कोई शक्ति उस मंत्र को परिचालित नहीं करेगी। हमने पिस्तौल की गोली अपने हाथ में लेकर के फेंक करके मारी तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, उसी को पिस्तौल में से दागा तो उसका प्रभाव क्या होता है आप लोग जानते हैं, क्योंकि उस पिस्तौल का फोर्स उसके पीछे खड़ा है। उसी प्रकार जब हम कहीं से दीक्षा ग्रहण करते हैं, वहां का पूरा शक्ति का स्रोत हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। हम जब दीक्षा लेते हैं तब एक बात का ध्यान रखना, जिनका स्वयं का कोई गुरु नहीं, उनसे गुरु दीक्षा लेने में कोई मतलब नहीं होता है। हमारे यहाँ पर परंपरा की महत्ता होती है, इसलिए स्वगुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, इन सब गुरुओं की परंपरा का ध्यान करना पड़ता है। तो उनका पुण्य, उनका तेज, उनका तप हमारी रक्षा के लिए और हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। अब आप जिस परंपरा से दीक्षित होंगे, अपने आप उस परंपरा में जितने बड़े महापुरुष हुए होंगे, उनके तेज का, उनकी तपस्या का, उनके ज्ञान का, सबका स्रोत आपके पीछे खड़ा हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि यह दीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। अपने आप उसके कारण हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी आता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बल भी प्राप्त होता है। एक बात का और विचार भी कर लेना चाहिए, क्या दीक्षा लेते ही या मंत्र ग्रहण करते ही उसका तुरंत उपयोग आरंभ हो जाता है? नहीं, उस मंत्र का ग्रहण करने के पश्चात भी उस मंत्र की साधना करने पर उसका बल हमारे पीछे खड़ा होता है। एक आम की गुठली हमने हाथ में ली, उस आम की गुठली में पूरा आम का वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन वह तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक उस गुठली को बोया नहीं जाएगा, उसको सींचा नहीं जाएगा, और उसकी जब तक वो छोटा पौधा है सुरक्षा नहीं की जाएगी। जब वह गुठली बोई जाती है, सींची जाती है, उसकी सुरक्षा रखी जाती है, अपने आप उसमें से एक महान वृक्ष खड़ा हो जाता है। तो इसलिए परंपरा से आया हुआ कोई मंत्र और उस मंत्र की हमारे द्वारा की हुई साधना, ये जो दीक्षा है, यह हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण पुनर्जन्म है। इस देह के भीतर ही उसको दूसरा जन्म माना गया, और इसीलिए जिसने दीक्षा ली उसे द्विज कहा गया है, क्योंकि दो बार उसका मानो जन्म हुआ। एक जन्म भौतिक शरीर का है, एक जन्म मानसिक रूपांतरण का है। तो भगवान कहते हैं कि यह जिस परंपरा से आपकी दीक्षा होगी, उस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। इसमें अब हम लोग परंपरा से गायत्री की आराधना अथवा किसी शैवी दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा, गणपत्य दीक्षा आदिकों का स्वीकार करते हैं, ये सात्विक दीक्षाएं हैं, और इसलिए इन उपासनाओं को करने वाला और इन दीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाला अपने आप अपने मन की मूल प्रवृत्तियों को ही सात्विक बनाता जाएगा। यदि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए किसी विशिष्ट मंत्र की दीक्षा किसी से जाकर के ली है, तो वह राजस दीक्षा हो गई। उसका उपयोग मुझे होगा, लेकिन मेरे मन की चंचलता जैसी की तैसी बनी रहेगी। और यदि मैंने कोई अविचारिक आदि प्रयोग करने के लिए, भूत प्रेत आदि का साधना करने के लिए, अथवा श्मशान में जाकर के ली जाने वाली जो दीक्षाएं हैं, उस प्रकार की कोई दीक्षा ग्रहण कर ली, वो तामसी हो गई। उस प्रकार अपने आप मेरे मन के ऊपर जिस क्रम से मैंने दीक्षा को ग्रहण किया है, वह क्रम अपने आप प्रभावित मुझे करेगा और मेरे मन की प्रवृत्तियां उसके अनुसार बदलती जाएगी।
आश्चर्य की बात है, ठाकुर रामकृष्ण देव ने स्वयं जगदम्बा काली के दर्शन तो अपनी भाव प्रधानता के बल पर ही कर लिए थे, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी से आगम की दीक्षा ली। उसके पश्चात भी उन्होंने वेदांत की दीक्षा तोतापुरी महाराज से ली। तो भगवत दर्शन होने के पश्चात भी दीक्षा की कितनी बड़ी आवश्यकता और उपयोगिता होती है, इसका हम लोग इसमें दर्शन कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान रहे, उन्होंने स्वयं अपने कुमारावस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी। महाबलेश्वर के गोपाल भट्ट के पास जाकर के गिजा माता इतनी श्रेष्ठ मां थी, वो उनको उनके पास ले गई और उनसे मंत्र ग्रहण किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसके पूरे प्रमाण मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोपाल भट्ट से कहा कि आप मेरे लिए अनुष्ठान करते रहिएगा, सूर्योपासना से मेरा उत्कर्ष हो, ऐसी आराधना आप कीजिएगा। उसके पश्चात उन्होंने पुनः अपने मोक्ष के लिए समर्थ सद्गुरु श्री रामदास स्वामी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। तो हमारे इतने बड़े महापुरुष भगवान श्री राम भी दीक्षा ग्रहण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी दीक्षा ग्रहण करते हैं, भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य महाराज जन्म से सिद्ध होने पर भी दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में उत्कर्ष के लिए और मोक्ष के लिए इसकी अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। हम जिस प्रकार की दीक्षा में ढल जाएंगे, अपने आप हमारी मानसिक प्रवृत्तियां उस प्रकार की बनती जाएगी। हमें किसी प्रकार की अब कोई इच्छा नहीं रही, अब तो हमें केवल परमात्मा प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। उसको निर्गुण दीक्षा कहा जाता है, और वो तो सन्यास जैसी होती है। सन्यास में जब महावाक्यों का उपदेश किया जाता है तो इसी प्रकार की दीक्षा होती है। हमारे जीवन में इस प्रकार की जो दीक्षा होगी, एक तो दीक्षा होगी अथवा नहीं होगी, इससे अंतर आएगा, और दीक्षा जिस प्रकार की होगी उससे भी अंतर आएगा। हमारी ये मानसिक प्रवृत्तियां हमारे द्वारा ली गई गुरु परंपरा की दीक्षा के अनुसार ढलती जाती है। हम अपने जीवन में किसी प्रकार की सात्विक दीक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ, उज्जवल, सफल, तेजस्वी भी बनावे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करें। इस प्रकार की शक्ति और इस प्रकार का विवेक श्री भगवान हमें प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना। जय श्री राम।